सीता पुनर्मिलन, राम की अपूर्ण कामना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भगवान राम की प्रेम कथा लेकर आई हूँ। थोड़ी सुनी, थोड़ी थोड़ी नहीं। कहानी प्रारंभ करते हैं मिथिला नगरी से, जहाँ राजा श्री जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन है। स्वयंवर की शर्त बहुत आसान है। भगवान शिव का अति प्राचीन धनुष है। जो भी वीर पुरुष उस धनुष को उठा लेगा, उसके गले में सीता वरमाला डाल देंगी, उसकी पत्नी बन जाएंगी। पर धनुष को आज तक कोई उठा नहीं पाया है, इसलिए यह आसान सी दिखने वाली शर्त अत्यंत कठिन है। इसी समय राजा दशरथ के दो सुपुत्र राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा जनक के अतिथि बने हैं। इसके पूर्व दोनों राजकुमारों ने ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा का कार्य बहुत कुशलता से पूर्ण किया है। पर अब तो यज्ञ संपन्न हो चुका है। सो विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को स्वयंवर दिखाने और मिथिला नगरी घुमाने लाए हैं। विश्वामित्र यूं ही राजकुमारों को मिथिला नहीं लाए हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, गायत्री के ज्ञाता हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। बस वह तो ईश्वर के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। अब सुबह सुबह ऋषि विश्वामित्र प्रातः वंदन करना चाहते हैं। सो उन्होंने दोनों राजकुमारों को पुष्प लेने पुष्प वाटिका भेज दिया है। और यहीं से, इसी पुष्प वाटिका से राम की प्रेम कथा का आरंभ है। राम लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में आए हैं और सीता अपनी बहनों और सहेलियों के साथ इसी समय माता गिरजा की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में आ रही हैं। आगे आगे सीता और पीछे पीछे उनकी टोली। सीता ने नीले परिधान के साथ लाल दुपट्टा लिया है, जो सुंदर सुनहले गोटों से सजा है, और उस पर रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषणों में सीता दूर से ऐसी प्रतीत होती हैं मानो गहरे नीले बादलों में लाल सूर्य चमक रहा हो। सीता गौण वर्ण की हैं, परंतु उनके मुख पर बड़ी सरलता है। उनके व्यक्तित्व में सौम्यता है। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्र को आभा में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। जैसे जैसे वह पास आती हैं, राम को प्रतीत होता है चंद्र और सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हों। ऐसी सौम्यता, सरलता और सौंदर्य के साथ अलौकिक रूप है सीता का। राम के नेत्रों को बरबसी खींच ले रहा है। चूँकि सीता राम की संगिनी है, ना कि सिर्फ इस लोक की बल्कि उस लोक की भी, सो यह आकर्षण सहज है। पर राम थोड़े विचलित हो गए हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि ये सीता हैं, राजा जनक की पुत्री सीता। इन्हीं के स्वयंवर का आयोजन है। रघुवंशियों का स्वभाव है कि वो स्वप्न में भी पर नारी का ध्यान नहीं करते। पर देवी सीता में कोई दिव्य शक्ति सी जान पड़ती है, जो ध्यान आकर्षित कर रही है, प्राणों को कंपित कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम ही आकर्षित हो रहे हैं देवी सीता से, सीता भी तो राम से आकर्षित हो रही हैं। राम भी तो रूप और गुणों में अभिराम हैं, सहज हैं, सरल हैं। सीता उन्हें देखकर सोच रही हैं, क्या मैं इन्हें पहले मिल चुकी हूँ? क्यों ऐसा लगता है कि मैं इन्हें जानती हूँ? क्यों ऐसा लगता है कि ये कहीं खो न जाए मुझसे? क्यों न ये मुझे प्राप्त हो जाएं? काश ये मेरे पति ही हो जाएं। पर देखने से कितने सुकुमार हैं ये, और भगवान शिव का धनुष कितना कठोर और भारी। पिताजी ने स्वयंवर की ऐसी शर्त ही क्यों रखी? फिर ये तो सिर्फ मिथिला घूमने आए हैं, इनका शर्त से क्या लेना देना? काश पिताजी ने ये स्वयंवर ही न रखा होता। सीता मन ही मन कई तरह के विचारों से घिर गई हैं। उनकी दशा बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे रेगिस्तान में जल की तलाश में भटकते मृग की। प्यास तो लगी है, पर उसे बुझाने का कोई उपाय नहीं है। अब सीता ने मन ही मन माँ गिरजा को अपनी समस्या सौंप दी है, और वह माता के मंदिर में अपनी बहनों और सहेलियों के साथ अपनी प्रार्थना माता को सुनाने चली आई हैं। सीता बहुत ही सरल होने के साथ साथ हृदय के भावों को हृदय में ही छुपा लेने वाली अत्यंत लज्जावान नारी हैं। तो वह माता से मन ही मन अपनी विनती कहती हैं और कहती हैं कि माता कोई उपाय अवश्य करें जिससे राम उनके पति बन जाएं। माता का आशीर्वाद तो सदा सीता के साथ है। सो स्वयंवर में धनुष को उठाना तो दूर, कोई वीर पुरुष उसे हिला भी ना सका। और जनक अत्यंत चिंतित हो उठे कि उनकी पुत्री का विवाह इस जन्म में होगा भी या नहीं। पर राजा जनक को पता नहीं है कि विधाता ने उनकी पुत्री के लिए वर उनके स्वयंवर की शर्त निर्धारित करने से पूर्व बहुत 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 ही पूर्व निर्धारित कर दिया है। राजा जनक की चिंता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दे दी धनुष उठाने की। सभा में ऊपर परकोटे बने हैं, जहाँ से नारियां स्वयंवर का आयोजन देख रही थीं। वहाँ सीता भी थीं। राम ने सीता के भावों को पढ़ लिया, और जब राम को ऋषि ने आज्ञा दी
धनुष उठाने की तो सीता के हृदय में धड़कनों ने अपना वेग बढ़ा लिया और सीता व्याकुल उठी। जाने विधाता ने क्या सोचा हो। वह मन ही मन माता गिरजा से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, धनुष का भार हर लो, मेरे राम बहुत सुकुमार हैं। राम ने सीता को देख लिया है, उनकी व्याकुलता को समझ लिया है और एक मधुर मुस्कान उनके होठों पर आई है। इसके बाद राम ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और धनुष को बिना किसी प्रयास के ऐसे उठा लिया मानो धनुष नहीं जयमाला ही उठा ली हो। मानो सीता को बता दिया हो कि सीता राम के अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। धनुष पुराना था, टूट गया और इसी के साथ राजा जनक की चिंता दूर हो गई और इसी के साथ सीता की चिंता भी दूर हो गई। और सीता ने बारंबार माँ गिरजा को मन ही मन धन्यवाद दिया कि माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली। और सिर्फ सीता ने राम को नहीं पाया, अपितु राम ने भी सीता को प्राप्त किया। आखिर राम भी तो सीता को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते थे। इसी के साथ राम और सीता का सुखी वैवाहिक जीवन राजा दशरथ के आशीर्वाद के साथ प्रारंभ हो गया। दशरथ बारात लेकर आए मिथिला नगरी और दशरथ की प्रसन्नता और बढ़ गई क्योंकि उनके 3 अन्य पुत्रों का विवाह भी राजा जनक और उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों के साथ तय हो गया। मिथिला से लेकर अयोध्या तक हर तरफ आनंद ही आनंद छा गया। 12 वर्ष राम ने अयोध्या में देवी सीता के साथ सुखमय आनंद में बिताए और राजा दशरथ को एक दिन राम को राजा बनाने का विचार आया और इसी विचार के साथ राम के जीवन में परिवर्तन हो गया। देवी कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए राजा दशरथ से और राम राजा बनते बनते वनवासी बन गए। सीता राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। वह अधीर हो उठीं और राम के बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं मानी तो राम उन्हें साथ ले चलने को तैयार हो गए। लक्ष्मण भी कहाँ पीछे थे। अयोध्या का वैभव सुख सब छोड़ दिया और भैया के पीछे पीछे चल दिए। राम ने उनको भी बहुत तरह तरह से समझाया पर माता सुमित्रा ने अपने प्रेम का वास्ता देकर राम को विवश कर दिया लक्ष्मण को साथ ले जाने को। अन्यथा राम नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके छोटे भाई को वन के कष्टों का सामना करना पड़े। वन में बहुत काल तक राम, सीता और लक्ष्मण वन के कष्टों के बीच अपने प्रेम और साहस के कारण आनंदपूर्वक रहे और ऋषि मुनियों को भी राक्षसों के आतंक से निर्भय कर दिया। पर कथा में जब सुपर्णखा ने प्रवेश किया उसी के साथ राम और सीता का सुखी वैवाहिक जीवन कष्टों की अग्नि परीक्षा बन गया। जब सुपर्णखा को राम और लक्ष्मण दोनों ने कोई महत्व नहीं दिया तो सुपर्णखा कुपित हो गई और सीता पर झपट पड़ी। लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए सुपर्णखा के इस आघात पर और उसको नाक कान से रहित कर दिया। अब क्या था, सुपर्णखा को अपने अपमान का बदला लेना था। सो उसने अपने भाई रावण को अपना दुख बढ़ा चढ़ा कर बताया, अपनी करनी को छुपाकर, और कहा, तुम राम की स्त्री को हर लो, वह तुम्हारे योग्य है, वनवासी राम की नहीं। उसे लंका की शोभा बनाओ, अपना ऐश्वर्य और बढ़ाओ। रावण कोई आदर्श पुरुष नहीं था, कामी था, लोभी था। जब उसने सीता को देखा तो उसे लगा सुपर्णखा ठीक कहती है, यही करना चाहिए, और मामा मारीच की मदद से उसने देवी सीता का हरण कर लिया। उसने देवी सीता को तरह तरह के प्रलोभन दिए कि मंदोदरी आदि रानियों को वो देवी सीता की दासी बना देगा, देवी सीता को लंका की महारानी बना देगा। लंका के वैभव का उन्हें प्रलोभन दिया जिसे देवी ने ठुकरा दिया और कहा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा बल और तुम्हारा वैभव मेरे राम के समक्ष जुगनू के प्रकाश से अधिक नहीं है। मैं राम की पत्नी हूँ, उनकी प्रेमिका हूँ, उनका प्रेम हूँ। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती, इसलिए तुम अपनी आशा का त्याग कर दो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। पर रावण नहीं माना। राम वीर पुरुष थे, राम पुरुषार्थी थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया। रावण वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ और सीता राम का पुनर्मिलन हो गया। राम ने अपनी सीता पुनः प्राप्त कर ली। सीता राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। उनको खोने की कल्पना भी राम के लिए असहनीय थी। वनवास की अवधि भी समाप्त हो गई। राम सीता के पुनर्मिलन के साथ अब राम अयोध्या आ गए हैं। सीता और लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या के राजा बन गए हैं और सीता उनकी रानी। पर अयोध्या की प्रजा रावण से भी क्रूर हो गई और सीता के चरित्र पर संदेह करने लगी, तरह तरह की बातें करने लगी। राम को कायर कहने लगी, सीता के प्रेम जाल में फंसा कामी राजा कहने लगी, जो काम के वशीभूत होकर अपनी चरित्रहीन रानी का त्याग नहीं कर पा रहा। बातें तो अयोध्या के महल तक आ गई हैं, राजा राम तक आ गई हैं। राम ने सोचा भी नहीं था ऐसी भी कोई कल्पना प्रजा के द्वारा की जा सकती है। राम विवश हैं, वह अपने आप को परिस्थिति के जंजाल में पूरी तरह से फंसा हुआ पा रहे हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और प्रयास यही है कि ये बातें सीता को पता न चलें।
पर बातों के पैर नहीं होते। कोई अपना नहीं तो कोई दास दासी ही सही, सीता सब जान गई हैं और राम की व्यवस्था को भी जान गई हैं। सीता ने अपना हृदय कठोर कर लिया और मध्य रात्रि में सीता, जब सारा नगर, सारा महल, उनके राम भी सो गए हैं, उन्होंने अपने राम की बाहों से अपना आंचल छुड़ा लिया और रात के आंचल में खबोझल हो गईं। कोई जान न सका। सीता के पीछे पीछे वन वन भटकते राम को सब ने जाना, पर एक और भी राम थे, उनको किसी ने न जाना। महल की दीवारों में, शयन कक्ष के हृदय चीर देने वाले भयंकर सन्नाटों में, सीता के श्रृंगार के सामानों में, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और सीता के परिधानों में, सीता की साड़ियों में, सीता के दुपट्टों में, सीता को ढूंढते राम को कोई भी न जान सका। राम की सीता राम को पुनः प्राप्त न हो सकी और सीता पुनर्मिलन की राम की कामना अपूर्ण ही रह गई। राम का प्रेम सीता को पूर्ण समर्पित होने के बाद भी, पूर्ण होने के बाद भी राम की प्रेम कथा अपूर्ण ही रह गई। सीता पुनर्मिलन की राम की कामना अपूर्ण ही रह गई, अपूर्ण ही रह गई।